क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सारथी का पुत्र कैसे महाभारत के सबसे महान और सबसे विवादास्पद योद्धाओं में से एक बन गया? कर्ण, जिसे उसकी मां ने जन्म के बाद ही त्याग दिया था, ने कैसे अर्जुन जैसे योद्धा को चुनौती दी और अपनी अडिग निष्ठा से इतिहास में अमर हो गया। जानिए कैसे कर्ण की जिंदगी के शापों ने उसकी महानता और उसके पतन दोनों की राह बनाई। कर्ण का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जो उसके जीवन के संघर्षों की शुरुआत थी। कुंती, एक राजकुमारी, ने युवावस्था में ही सूर्य देव का आह्वान कर उनका वरदान प्राप्त किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इस घटना से कर्ण के जीवन की कथा शुरू होती है, जो एक साधारण बच्चे से लेकर महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक बनने तक की है। आप कल्पना कीजिए, एक माँ अपने ही बच्चे को समाज के भय और अपनी प्रतिष्ठा के कारण त्याग देती है। कर्ण, जो किसी राजमहल में पल सकता था, उसे नदी की धाराओं के हवाले कर दिया गया। क्या यह कर्ण की किस्मत थी या यह उसकी महानता की ओर पहला कदम था? इन सवालों ने कर्ण के जीवन को हमेशा प्रभावित किया, क्योंकि उसका अस्तित्व ही इस विरोधाभास से भरा था। जब नदी में बहती हुई टोकरी को अधिरथ नामक एक सारथी ने देखा तो उसे लगा कि यह कोई ईश्वर का आशीर्वाद है। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा निःसंतान थे और वे उस शिशु को अपने पुत्र की तरह पालने का निर्णय लेते हैं। राधा ने कर्ण को अपना दूध पिलाया और उन्होंने उसे एक साधारण घर में पाला। कर्ण ने कभी यह महसूस नहीं किया कि उसके जन्म की कहानी कुछ और थी। अधिरथ और राधा ने उसे अपार स्नेह और प्रेम दिया, जिससे कर्ण ने जीवन के सबसे बड़े मूल्यों को सीखा: दया, निष्ठा और उदारता। कर्ण का संघर्ष। अपनी पहचान की खोज कर्ण का जीवन हमेशा दो हिस्सों में बंटा रहा। उसका असली राजसी वंश, जिसके बारे में वह खुद अनजान था, और वह साधारण जीवन जिसमें उसने अपने प्रारंभिक साल बिताए। हालांकि कर्ण को कभी अपनी असली पहचान नहीं पता चली, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे हमेशा आगे बढ़ाती रहीं। कर्ण का सपना था एक महान योद्धा बनने का। उसके अंदर वह ज्वाला थी जो उसे जीवन भर किसी भी चुनौती से न डरने की ताकत देती रही। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण सारथी का बेटा होने के बावजूद कर्ण ने खुद को उन सपनों से जोड़े रखा जिन्हें शायद एक राजकुमार ही देख सकता था। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण उसे दिन ब दिन धनुर्विद्या में निपुण बनाते गए। हर दिन वह अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करता, क्योंकि उसे यकीन था कि वह एक दिन महानता हासिल करेगा। कर्ण का यही समर्पण उसे महान आर्षि और योद्धा परशुराम के पास ले गया। परशुराम, जिन्हें केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए जाना जाता था, कर्ण के लिए एक मार्गदर्शक साबित हुए। लेकिन कर्ण को परशुराम का शिष्य बनने के लिए एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। कर्ण ने परशुराम को यह कहकर धोखा दिया कि वह ब्राह्मण है, ताकि वह युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त कर सके। परशुराम कर्ण को परशुराम के शिष्य बनने के लिए ब्राह्मण होने का झूठ बोलना पड़ा। यह झूठ कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा बोझ और सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाला था, लेकिन तब तक कर्ण ने इस बारे में सोचा नहीं था। परशुराम ने कर्ण को युद्ध की सभी विधाओं में प्रशिक्षित किया। कर्ण को परशुराम का मार्गदर्शन मिला, जिसने उसे एक कुशल और अपराजेय योद्धा बना दिया। कर्ण की मेहनत और समर्पण ने उसे परशुराम का प्रिय शिष्य बना दिया। उसकी क्षमताएं इतनी अद्वितीय थीं कि वह परशुराम के सभी शिक्षाओं का पूरी तरह से सम्मान करता था और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कर्ण का यह झूठ, जो उसने शिक्षा पाने के लिए बोला था, उसका सबसे बड़ा अभिशाप कैसे बना? एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मार दिया। कर्ण ने अपनी जाति छुपाने के लिए उस तीव्र दर्द को सह लिया, बिना एक शब्द कहे। परशुराम जब जागे तो उन्होंने कर्ण की इस असहनीय सहन शक्ति को देखा और तुरंत समझ गए कि यह ब्राह्मण का काम नहीं हो सकता। केवल एक क्षत्रिय ही ऐसा दर्द सह सकता है। परशुराम ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और कर्ण को शाप दिया कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह अपने युद्ध कौशल को भूल जाएगा। शापों से घिरा जीवन, यह पहला शाप था जिसने कर्ण के जीवन को बदल कर रख दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कर्ण के जीवन में शापों की कड़ी उसे हर कदम पर रोकने के लिए थी। एक अन्य घटना में, जब कर्ण अभ्यास कर रहा था, उसने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय का वध कर दिया। ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने कर्ण को श्राप दिया कि उसकी रथ का पहिया युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जमीन में धंस जाएगा, जिससे वह असहाय हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं, एक योद्धा
जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया, वही योद्धा शापों की वजह से कमजोर हो जाएगा? यह शाप कर्ण के भाग्य की दिशा तय कर रहे थे और वह हर बार इन शापों के बोझ तले दबता जा रहा था। पर कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उसकी निष्ठा और वीरता उसे बार बार उठकर खड़े होने की ताकत देती रही। कर्ण की उदारता और उसका दानवीर कहलाना उसके व्यक्तित्व का सबसे उज्जवल पहलू था। उसने जीवन भर किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि खुद देवता भी उससे कुछ मांगने आए। एक दिन देवराज इंद्र अर्जुन के पिता ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए। उन्होंने कर्ण से उसकी अमृता की ढाल यानी कवच और कुंडल मांगे, जो उसे जन्म से ही प्राप्त हुए थे और जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे वह दिव्य कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए, यह जानते हुए कि इससे उसकी रक्षा कमजोर हो जाएगी। इंद्र ने उसे बदले में एक शक्तिशाली अस्त्र व सभी शक्ति दिया, लेकिन वह अस्त्र केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था। कर्ण ने अपनी उदारता और निष्ठा को कभी छोड़ा नहीं, चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आई हो। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा दूसरों के लिए बलिदान दिया, वह खुद कितनी पीड़ा और संघर्ष से गुजरा होगा? कर्ण और अर्जुन का संघर्ष महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का संघर्ष इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर माना जाता था और कर्ण के पास भी अपार युद्ध कौशल था। दोनों के बीच की यह प्रतिद्वंद्विता न केवल व्यक्तिगत थी, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और मानसिक लड़ाई भी थी। कर्ण का जीवन अर्जुन के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा था। दुर्योधन, जो पांडवों से गहरा वैर रखता था, ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसका मान बढ़ाया। दुर्योधन ने कर्ण को वह सम्मान दिया जो उसके जन्म के कारण उसे कभी नहीं मिला था। कर्ण ने इस उपकार के बदले दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई और उसके साथ पांडवों के खिलाफ खड़ा हुआ। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता इतिहास में अद्वितीय थी। दुर्योधन ने कर्ण को वह सम्मान और स्वाभिमान दिया जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। बदले में कर्ण ने दुर्योधन से वादा किया कि वह युद्ध के मैदान में अर्जुन को हराकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन क्या कर्ण के जीवन की यह प्रतिज्ञा पूरी हो पाई? अर्जुन और कर्ण के बीच का द्वंद्व सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह दो आदर्शों, दो संघर्षों और दो भाग्यों का टकराव था। अर्जुन को भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो न केवल उसे युद्ध की रणनीति सिखा रहे थे, बल्कि उसके मनोबल को भी ऊंचा रख रहे थे। युद्ध का निर्णायक क्षण महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, तब कर्ण के जीवन के सभी शाप एक एक कर सामने आने लगे। कर्ण का रथ, जैसा कि ब्राह्मण ने श्राप दिया था, युद्ध के दौरान जमीन में धंस गया। उस क्षण कर्ण असहाय हो गया। उसने अर्जुन से कुछ समय मांगा ताकि वह अपने रथ के पहिए को निकाल सके, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह अवसर हाथ से न जाने देने का आदेश दिया। अर्जुन, जो कर्ण के कौशल से पहले ही प्रभावित था, इस स्थिति में उसे मारने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उसे उसका कर्तव्य याद दिलाया। कर्ण, जो जीवन भर निष्ठा, साहस और दानशीलता का प्रतीक रहा, उस एक क्षण में अपने शापों के कारण कमजोर पड़ गया। अर्जुन ने वह तीर छोड़ा जिसने कर्ण का जीवन समाप्त कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को एक सच्चाई का पता चला जिसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कुंती ने अपने पुत्रों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। इस खुलासे ने पांडवों के दिलों में गहरे शोक और पश्चाताप को जन्म दिया। भीम, जो कर्ण के साथ बार बार युद्ध में भिड़ा था, यह जानकर टूट गया कि वह अपने ही भाई से लड़ता रहा। हमने अपने ही भाई को मार दिया। भीम की आवाज में दुख और आक्रोश साफ झलक रहा था। अर्जुन, जिसने कर्ण को मारा था, अंदर से बिखर गया। कुंती के इस खुलासे ने महाभारत के युद्ध को और भी जटिल बना दिया, क्योंकि अब यह केवल एक राजवंश की लड़ाई नहीं रही, बल्कि भाइयों के बीच का संघर्ष बन गई थी। कर्ण का जीवन अपने आप में एक महान त्रासदी है, एक ऐसा योद्धा जो अपने जन्म के कारण हमेशा संघर्ष करता रहा, लेकिन अपनी निष्ठा, साहस और वीरता से इतिहास में अमर हो गया। कर्ण का नाम आज भी उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने अपनी पहचान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। कर्ण की विरासत, कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो,
हमारी निष्ठा, साहस और उदारता हमें महान बनाती है। कर्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति भी अपनी निष्ठा और संकल्प से महानता की ओर बढ़ सकता है। उसकी उदारता, जिसने उसे दानवीर कर्ण का खिताब दिलाया, और उसकी वीरता उसे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाती है। कर्ण की कहानी प्रेरणा और चेतावनी दोनों है। वह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझाता है कि झूठ और धोखे से अर्जित की गई महानता अंततः विनाश का कारण बन सकती है।